मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेव मात्मबुद्धिः प्रकाशम्। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय जय राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी
श्याम बनवारी गिरधारी 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 श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी 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 गिरधारी श्याम बनवारी 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 सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय जय सत्य सनातन धर्म की जय स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित दैया गीता चिंतन माला के अंतर्गत हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के अनुसार भक्ति योग पर विचार मंथन कर रहे हैं। आज इस सत्र का पूर्णाहुति दिवस है। तीसरे और चतुर्थ श्लोक पर विचार होना है। यद्यपि ये अध्याय कलेवर की दृष्टि से सबसे छोटा अध्याय है। 15वें अध्याय में 20 श्लोक हैं और इस द्वादश अध्याय में 20 श्लोक हैं, परंतु अणोर अणीयान महतो महीयानम श्रुति पढ़ रहे हैं, विचार भी करते हैं। ये भगवद गीता ग्रंथ छोटा दिखाई देता है, परंतु महान से महान ग्रंथ है। जब इसकी गंभीरता पर विचार करते हैं, अथाह समंदर है। क्योंकि सर्वोपनिषदों गावो बोलते हैं, सब उपनिषद रूप ये श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ है। और उपनिषदों का सार जब गीता में होगा, उसके लिए उपनिषदों का ज्ञान बहुत जरूरी है। और जिसने उपनिषदों का मनन किया है, वही गीता को अच्छी तरह से समझ सकता है। हम एक एक श्लोक पर विचार करके देखते हैं। पूरी वेदवाणी यहाँ पर प्रकट हुई है। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से वेदवाणी उनके कंठ में विराजित होकर के गीता के रूप में प्रकट हुई। इसलिए ये भगवद गीता ग्रंथ महानतम ग्रंथ है। और पहले मन में विचार था कि 12वां अध्याय पूर्ण करेंगे, परंतु जब इसकी गंभीरता का पता लगा तो फिर विचार किया कि कोई हमें सिलेबस तो है नहीं कि पूरा करना है।
या कोई कॉलेज की परीक्षा तो नहीं देनी है कि इतने दिन में इस अध्याय को पूर्ण करना ही है। हमें तो अपनी साधना करनी है। वक्ता को और श्रोता को दोनों को मिलकर के अपना एक अनुष्ठान संपन्न करना है। इसलिए इस यज्ञ में जितनी गहराई से आहुति दें उतना ही हमारा कल्याण है। हम प्रकृत प्रसंग के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्लोक पर विचार कर रहे हैं। यद्यपि ये तृतीय और चतुर्थ श्लोक पृथक नहीं है, अर्थ की दृष्टि से युगपत होकर के ही इस श्लोक का अर्थ निकलेगा। दोनों का मिलकर के अर्थ है। आइए आज इस श्लोक को पूर्ण करेंगे यथामति यथा सामर्थ्य, क्योंकि आज तो पूर्ण करना ही पड़ेगा। फिर कल किसी अन्य महापुरुष का आशीर्वचन होगा। इसलिए आज जो प्रकृत प्रसंग है उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। एक बार इन श्लोकों का उच्चारण कर लें, उसके बाद फिर विचार प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अर्जुन ने प्रश्न किया कि सगुण उपासना और निर्गुण उपासना दोनों में से कौन सा मार्ग सुगम है, श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, किस मार्ग से सरलता से उस गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो सगुण साकार की उपासना है वो युक्ततम है, वो योगी श्रेष्ठतम है। अब निर्गुण उपासक कौन होगा, तो यहां पर उपासकों को लेकर के श्रेष्ठता निकृष्टता नहीं है, सुगम मार्ग कौन सा है ये देखना है। तो भगवान ने कहा कि सगुण साकार उपासना सुगम है, क्योंकि इन वृत्ति प्रवाह को एकाग्र करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, कोई न कोई आलंबन चाहिए। जैसे हम किसी व्यक्ति से अत्यधिक प्रेम करते हैं और उस व्यक्ति का जब चिंतन चलने लगता है तो अन्य सब जो चिंतन है वो विस्मृत होने लगता है, क्योंकि एक आलंबन में हमारा चित्त टिका हुआ है। इसी प्रकार यदि साधक को साधना पथ पर आगे बढ़ना है तो एक आलंबन वो है सगुण साकार। उस आलंबन के माध्यम से, उस प्रतीक के माध्यम से उस ब्रह्म की हम उपासना कर सकते हैं। यद्यपि
सगुण के माध्यम से भी हम निर्गुण की ही उपासना कर रहे हैं। जैसे हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिवलिंग शब्द का अर्थ ही होता है शिव, लिंग मानी ज्ञापक, चिन्ह। वो जो गोल मटोल आकृति की एक मूर्ति है भगवान शिव की, वो एक चिन्ह है पूरे ब्रह्मांड का। उस चिन्ह के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं उनकी उपासना की जा रही है। जैसे हम लौकिक उदाहरण से देखें तो इसे शरीर के माध्यम से ही तो आखिर हम चेतन की ही पूजा कर रहे हैं। इस शरीर के माध्यम से हम भोजन लेते हैं तो उस चेतन तक ही तो पहुंच रहा है। और यदि चेतना नहीं होगी तो ये शरीर कुछ खा ही नहीं पाएगा, कुछ पी नहीं पाएंगे। वो चेतना ही तो है, निर्गुण तो यहां पर भी बैठा हुआ है। इस सुगुण के माध्यम से वो निर्गुण तक ही तो पहुंच रहा है। इसी प्रकार उस जो गोल मटोल पिंड है, शिव जी की मूर्ति है, उस मूर्ति के माध्यम से उस ब्रह्मांड व्यापी उस परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, उसकी हम भावना करते हैं। परंतु हमें प्रतीक चाहिए, हमें चिन्ह चाहिए। उस चिन्ह के माध्यम से उस व्यापक ब्रह्म की हम उपासना कर रहे हैं। इसलिए वो सुगम मार्ग है, जाना तो वही है। एक तो किसी को सहारा बना करके वहां पहुंच रहा है और एक स्वयं ही बिना सहारे के ही वहां पर पहुंचने में सक्षम है। तो जो बिना सहारे के पहुंचने में सक्षम है उसके लिए निर्गुण उपासना है। इसलिए यहां पर कोई श्रेष्ठ निकृष्ट का विचार नहीं है। सरलतम मार्ग कौन सा है? और ये जो निर्गुण की उपासना है इसमें क्लेश बहुत है। सामान्य साधक के लिए ये उपासना संभव नहीं है। ये तो कोई सन्यासी महापुरुष जो वन गमन करके भिक्षाचर्या करके अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे ज्ञान योगी साधक निर्गुण की उपासना चिंतन कर सकते हैं। उनके लिए कहा है। इसलिए कोई श्रेष्ठ निकृष्ट नहीं है। भगवान ने द्वितीय श्लोक में कहा युक्त तमामतः श्रेष्ठतम, जो सगुण उपासक है वो अत्यंत श्रेष्ठतम योगी हैं। तो फिर निर्गुण उपासक कौन है? एक बार कवियों में विवाद हुआ कि सबसे श्रेष्ठ कवि कौन है। कालिदास के समय की बात है। कालिदास उस समय के श्रेष्ठतम कवि माने जाते थे, परंतु स्वयं ये निर्णय कैसे करे कि मैं श्रेष्ठतम हूं। राजा विक्रमादित्य के यहाँ सभा हुई, उस सभा में ये निर्णय हुआ कि इसमें जो सरस्वती मां कहेगी वही सबसे श्रेष्ठतम कवि होगा। दूसरे दिन राजा की सभा हुई, राज दरबार में सब कवि एकत्रित हुए। वहां पर अदृश्य आवाज प्रकट हुई, कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी। श्रेष्ठ कवि तो दंडी है। अब कालिदास को गहरा धक्का लगा कि सरस्वती मां मुझे साक्षात दर्शन देती है और मुझे श्रेष्ठतम घोषित कर रखा है, और आज भरी सभा में मेरा तिरस्कार किया, घोर अपमान किया। बहुत नाराज हुए। कबीर दंडी कबीर दंडी, दंडी का सम्मान हुआ और मेरा अपमान हुआ। तो कालिदास नाराज होकर के अपने स्थान पर चले गए। सरस्वती मैया को मालूम था कि कालिदास नाराज है। कालिदास के पास माता सरस्वती प्रकट हुई तो बोली, पुत्र
तुम नाराज हो। कालिदास बोले, मां आज आपने मेरे साथ धोखा किया है। इतने दिन आप मुझे श्रेष्ठ कवि बोलती थी और आज भरी सभा में जब बोलने का अवसर आया तो कबीर दंडी बोल दिया। मां सरस्वती बोलती हैं कि वो तो महान है ही है। तो कालिदास बोले, तो मैं क्या हूं? तो मां बोलती है कि तू तो मेरी आत्मा है, तू तो मेरी आत्मा है। ये तो सरस्वती मैया बोल रही है। कालिदास बोले कि मां ये शब्द आपको कल भरी सभा में वहां बोलना पड़ेगा। फिर राज दरबार में सभा बुलाई गई। फिर अदृश्य आवाज प्रकट हुई, वही कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी, दंडी कवि महान है। तो कालिदास बोले कि मैं कौन हूं? तो कहा कि कालिदास तू तो मेरी आत्मा है। इसी प्रकार का विचार यहां पर है। सगुण उपासना श्रेष्ठतम उपासना है और निर्गुण, तो कहा कि निर्गुण साधना करने वाला तो साक्षात वो तो भगवान की आत्मा है। ब्रह्म स्वरूप समझ करके अपने आप का, अपने स्वरूप का शोधन करने वाला है। इसलिए यहां पर श्रेष्ठ निकृष्ट का कोई विचार नहीं है। और एक बात अवश्य जानना चाहिए कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद है ही नहीं। ये दो भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है। एक उपाधि को लेकर के उसको सगुण बोलते हैं और उपाधि रहित होने पर उसी को निर्गुण बोल देते हैं। एक ही तत्व है। जैसे एक महाकाश है, उस महाकाश को घट के आकाश के भीतर, घट के भीतर होगा तो उसको घटाकाश बोल देते हैं। केवल उपाधि का भेद है। इसलिए सगुण उपासना सरलतम है और निर्गुण उपासक तो साक्षात भगवान की आत्मा है और आत्मा बनकर के उपासना करते हैं। सबसे पहले जो उपास्य देव है उस उपास्य का लक्षण जानना जरूरी है। भाई कोई गाय को पहचानना चाहता है, कोई अज्ञात व्यक्ति को कहें जो गाय के विषय में नहीं जानता है, तो उसको पहले गाय का लक्षण बताना पड़ेगा कि चतुष्पाद प्राणी है, गले में कंबल है, वो इस प्रकार के गाय के लक्षण बताने पड़ेंगे। तब जाकर के वो व्यक्ति गाय को जब लेने जाएगा तो गाय को पहचान पाएगा। पहले लक्षण जानना जरूरी है। इसी प्रकार जब निर्गुण की भक्ति करना है तो निर्गुण का लक्षण जानना जरूरी है। इतने दिन हम निर्गुण के लक्षण जान रहे थे, अब उसकी भक्ति करनी है। इसके लिए चतुर्थ श्लोक है। अब तक हम उसका लक्षण जान लेते कि वो अक्षर है, वो अनिर्देश्य है, वो अव्यक्त है, सर्वत्र गम है, अचिंत्य है। इस प्रकार का उसका लक्षण है। कहा कि उसको जानने से क्या होगा? सन्नियम्येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। कहा कि उस अक्षर ब्रह्म का यदि लक्षण जान लिया, उस अक्षर ब्रह्म की उपासना करनी है। सन्नियम्य इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्राम को सन्नियम्य सम्यक रूप से एकत्रित करके, नियमन करना माने एकत्रित करना। इंद्रिय ग्राम, ग्राम मानी गांव किसे बोलते हैं? बहुत सारे घरों का जो समुदाय हैं उसको गांव बोलते हैं। जैसे ग्रामीण अंचल में हम लोग जाते हैं तो 150 घर होते हैं, उसको एक गांव बोलते हैं। उसको कोई नाम दे दिया जाता है, रामपुर की श्यामपुर, डूंगरपुर, इस प्रकार से कोई नाम दे दिया जाता है। बहुत सारे घरों के समुदाय को एक गांव बोलते हैं। इसी प्रकार सभी इंद्रियों के समुदाय को इंद्रिय ग्राम बोल रहे हैं।
उस इंद्रिय ग्राम को उपसंग्रहित एकत्रित करना है। ये बहुत बड़ी समस्या है साधक के सामने। इंद्रियों का नियमन, अंतर इंद्रिय और बाह्य इंद्रिय, इनका नियमन बहुत जरूरी है। गीता में कितनी जगह आया कि इंद्रियों का नियमन जरूरी है। कहा कि भाई इंद्रियों का नियमन तो होगा, परंतु पहले हमारा विचार परिवर्तित होना चाहिए। हम बाहर से कितना भी नियंत्रित करने का प्रयास करें, अगर हमारा विचार नियंत्रित नहीं है, हमारा विचार सही नहीं है, तो इंद्रियां नियंत्रित नहीं हो सकती है। और जिस व्यक्ति का विचार पावन है, पवित्र है, शुद्ध विचारों का व्यक्ति है, उसको सहज ही उसकी इंद्रियों का नियमन हो जाता है। दृष्टि परिवर्तित होना बहुत जरूरी है। मैंने पूर्व में भी एक रोज निवेदन किया था कि दृष्टि का हमारे मस्तिष्क और मन पर बहुत असर पड़ता है। जैसे कोई पुरुष है, उस पुरुष को कोई पिता की दृष्टि से देखता है, कोई ड्राइवर की दृष्टि से देखता है, कोई पाचक की दृष्टि से देखता है, कोई सेठ साहूकार की दृष्टि से देखता है, कोई पति की दृष्टि से देखता है, कोई कामी की दृष्टि से देखता है, और कोई हाड़ मांस का पंजर समझता है, कोई उसको मिथ्या समझता है, मांस पिंड। एक पुतला है, पंच भौतिक शरीर है, उसमें कितने प्रकार की भावना की जाती है, और जो जिस प्रकार की उसमें भावना कर रहा है, उसका भाव भी, उसका हृदय भी उसी प्रकार का बन रहा है। जैसे कोई पति की दृष्टि से देखने वाली महिला और कोई पिता की दृष्टि से देखता है, दोनों के भाव में बहुत अंतर है। और एक कोई व्यापारी की दृष्टि से देखता है, दृष्टिकोण का बहुत असर पड़ता है। उसी प्रकार का उसका हृदय बनता है। जिस दृष्टि से, जिस भाव से, जिस नजरिए से उस व्यक्ति को देखते हैं, वैसा ही हमारा भाव, हमारी दृष्टि बन जाती है। अब उस मांस पिंड को जो मिथ्या समझ रहा है, उस व्यक्ति को देख करके क्या कभी आकर्षित होगा? उसके लिए तो जैसे ये संसार है, वैसे ही वो व्यक्ति है। मांस पिंड है एक। जैसे ये शरीर पंच भौतिक है, वैसे ही वो भी पंच भौतिक शरीर है। अब इस प्रकार से दृष्टिकोण रखने वाले का हृदय कितना पवित्र होगा। और ऐसा व्यक्ति यदि इंद्रियों का नियमन करेगा तो तुरंत इंद्रियों का संयम होगा। और कोई व्यक्ति उसको यदि अपने प्रेमी की दृष्टि से देखता है और इधर यदि इंद्रियों को नियमन करने लगेगा, तो चिंतन तो उसका ही होगा। इसलिए वेदांत दर्शन विचार प्रधान दर्शन है। विचार ही वस्तुतः यहाँ पर साधना है, ये समझना चाहिए। हम व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, या अन्य किसी भी प्रकार का कर्तव्य करते हो, पूरे दिन भर में हमारे विचार किस तरह के होते हैं, लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, किस प्रकार का उनसे विचार परामर्श करते हैं, वैसी ही हमारी बुद्धि बनती है। और नित्य निरंतर यदि हमारा विचार सही होगा, शुद्ध होगा, तो हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी इंद्रियां सभी नियंत्रित होगी। और ये तो भगवान की माया है। इस माया में दोनों बातें हैं, कोई श्रेय की तरफ बढ़ सकता है, कोई प्रेय की तरफ बढ़ सकता है। दोनों अवसर मनुष्य के पास में है। जैसे किसी इंजीनियर ने
विद्युत के तार बनाए। जिस तार में करंट है, अगर इंजीनियर भी उस तार को पकड़ेगा तो क्या तार उसको छोड़ देगा? करंट उसको छोड़ देगा कि इसने तो मुझे बनाया है, ये तो मेरा जनक है, इसको कैसे करंट लगेगा? वो तार कैसे छोड़ सकता है? उसी करंट से लाउड स्पीकर चलता है, विद्युत प्रकाश होता है, अन्य कार्य होते हैं, कंप्यूटर आदि चलते हैं। अब इंजीनियर ने विद्युत वो तार बनाए हैं, उपयोग करना हमारे हाथ में है। कोई कैसा उपयोग करता है वो तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, और ये तो भगवान की माया है, भगवान के द्वारा बनाई हुई है। अगर हम गलत उपयोग करेंगे तो उस तार को छूने के समान है, करंट तो लगेगा, और उसका सदुपयोग करेंगे तो उसी विद्युत के माध्यम से हम भागवत कथा सुनेंगे, रामायण सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, प्रेमपुरी आश्रम के माध्यम से गीता प्रवचन माला, चिंतन माला के अंतर्गत गीता चिंतन करेंगे, प्रातः काल प्रवचन सुनेंगे महापुरुषों के। उपयोग करना हमारे हाथ में है। भगवान ने तो ये माया बनाई है, इसमें दोनों सुविधा हमारे पास है। इसलिए कहा कि विचार पवित्र होना चाहिए, उसके बाद अपने आप ही हमारी इंद्रियां नियंत्रित होगी। और विचार कैसे पवित्र होंगे? तो कहा कि धर्म से विचार परिवर्तित होते हैं, धर्म से एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। परमात्मा एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिससे हमारे विचार नियंत्रित होते हैं। जैसे दुर्योधन ज्ञानी था, क्योंकि जिस गुरुकुल में अर्जुन पढ़ा उसी गुरुकुल में दुर्योधन भी पढ़ा हुआ था, परंतु दुर्योधन के विचार पवित्र नहीं थे। यही बात दुर्योधन बोलता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, शास्त्र की बातें सब कंठस्थ है मुझे। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। दुर्योधन बोलता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं परंतु मेरी धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि जिस गुरुकुल में अर्जुन पढ़ा हुआ है उसी गुरुकुल में उन्हीं आचार्यों से मैं पढ़ा हुआ हूं। धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म कैसे करना है, मैं भी शास्त्रों का मर्मज्ञ हूं। न च मे प्रवृत्ति, परंतु मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है। केनापि देवेन हृदि स्थितेन, कोई देव हृदय में स्थित होकर के मुझे जबरदस्ती वो काम करवा रहा है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं अधर्म को जानता हूं परंतु मेरी निवृत्ति नहीं होती वहां से। मैं हटना चाहता हूं परंतु हट नहीं पाता हूं, निवृत्ति होती ही नहीं है। ये तो हमारे सामने भी ये स्थिति है। बहुत बार शास्त्रों को जानते हुए, धर्म को जानते हुए भी जब हृदय में संसार का वेग उमड़ता है तो शास्त्र पक्ष कमजोर पड़ जाता है और सांसारिक पक्ष मजबूत हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अभ्यास की आवश्यकता है। जिसका जितना अभ्यास होगा उसका पलड़ा उतना ही भारी होगा, और जिसका पलड़ा जितना मजबूत होगा वही उसको पराजित कर पाएगा। दुर्योधन बोलता है कि देव मुझे जैसा करवाते हैं वैसा ही मैं करवाता हूं, केना करता हूं, केनापि देवेन हृदि स्थितेन
यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। जैसा मुझे नियुक्त करते हैं, लगाते हैं, वैसा ही मैं करता हूं। अब जब व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता है तो दोष भगवान पर मढ़ देता है कि भगवान मुझे धर्म करने ही नहीं देता है। ये बात सत्य है कि प्रत्येक क्रिया परमात्मा की सत्ता में ही संचालित है। भगवान की सत्ता में ही धर्म अधर्म पाप पुण्य सब कुछ हो रहा है। परंतु क्या भगवान अधर्म करवाते हैं? कौन अधर्म करवा रहा है? क्या दुर्योधन का कहना सही है? तो इसका उत्तर भगवान देते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। भाई जिसके भीतर कामना है, काम एष क्रोध एष, ये व्यक्ति के भीतर जो कामना है, व्यक्ति के भीतर जो क्रोध है, ये रजोगुण के कारण ही ये व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। कामना व्यक्ति को प्रवृत्त करवाती है। काम ऐसा रजो के क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं, किसी को चिंतामणि प्राप्त हुई और उस चिंतामणि के अनुसार व्यक्ति जैसा संकल्प करता है वैसा ही उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। एक लकड़हारा था, जंगल के रास्ते जा रहा था। रास्ते में जब अत्यधिक थक गया तो किसी पेड़ के किनारे विश्राम करने लगा। वहां पर उसको बहुत तीव्र बुभुक्षा भूख लगी। भगवान से प्रार्थना की, उसको वहां पर एक चिंतामणि प्राप्त हो गई और उस चिंतामणि के अनुसार जैसा संकल्प करता वैसा उसको प्राप्त हो जाता। अगर वो संकल्प करता कि मुझे भूख लगी है, भोजन प्राप्त हो जाए, तो भोजन मिल जाता। मुझे 10 घंटे सोना है, नींद पर्याप्त मिले, तो नींद आ गई। अब रात्रि काल का समय हो गया, उसके मन में संशय हुआ कि यहाँ तो घनघोर जंगल है, व्याघ्र आदि मुझे मार सकते हैं। और व्याघ्र आया और उसको खा गया। अब इसमें क्या परमात्मा का दोष है? उस व्यक्ति को चिंतामणि प्राप्त है। अब उसने जैसा संकल्प किया वैसा ही उसको प्राप्त हुआ। जैसा संकल्प किया उसको वैसा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार व्यक्ति को जो संकल्प करता है, जैसा मन में विचार कर रखा है, वैसे ही उसे प्राप्ति होगी। संकल्प करना हमारे हाथ में है और वो संकल्प काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। भगवान ने तो हमें चिंतामणि प्रदान की है। अब उस चिंतामणि का उपयोग हम कैसे करते हैं? अब उसने भोजन के लिए संकल्प किया तो भोजन प्राप्त हो गया, परंतु व्याघ्र आदि का संकल्प हुआ तो उसे व्याघ्र आकर के खा गया। तो कहने का भाव यह है कि भगवान ने तो सब कुछ दिया है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। कामना और क्रोध ये व्यक्ति को संसार की तरफ प्रवृत्त करवाते हैं और इसके विपरीत निष्काम भी भगवान ने प्रदान की है। निष्कामता, वो संकल्प हम किस प्रकार का करते हैं
उसी प्रकार की हमारी प्रवृत्ति होगी। इसलिए हमें भगवान का भजन करने के लिए, उस निर्गुण की उपासना करने के लिए दृष्टि विचार परिवर्तित करना है, और वो धर्म से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। दिव्य दृष्टि तो धर्म से ही मिलेगी। तो कहा कि धर्म क्या है महाराज? कहा कि धर्म वो है जो अपने भीतर से आवाज देता है कि तुम्हारा ये कर्तव्य है और ये अकर्तव्य है। एक होती है अंतरात्मा की आवाज और एक मन की आवाज। जैसे एक शराब पीने वाला व्यक्ति शराब पीते समय वो जानता है कि मुझे शराब नहीं पीना चाहिए, मुझे नशा नहीं करना चाहिए, गलत पदार्थों का भक्षण नहीं करना चाहिए। वो जानते हैं, उसकी अंतरात्मा उसके लिए मना करती है, परंतु उसका जो मन है, उसका मन कामना युक्त है, और वो कामना से ग्रसित होकर के वो मन अंतरात्मा की आवाज को गौण करके, दबा करके, मन की आवाज को तेज करके वो मन के अनुसार उस व्यक्ति की प्रवृत्ति हो जाती है। तो धर्म अधर्म क्या है? वो अंतरात्मा, हमारा हृदय ही हमें स्वीकृति देता है कि ये धर्म है। भीतर से आवाज आती है कि ये सत्य है और ये असत्य है। इसलिए धर्म तो हमें बोल देता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा ये धर्म है। जैसे अंतरात्मा में हम यही चाहते हैं कि दूसरे हमसे अच्छा बर्ताव करें, तब हमारी अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है। हमारी अंतरात्मा तो यही कहती है कि मधुर बोलना चाहिए, परंतु मन है कि मन का स्वभाव है, मस्तिष्क में विकृति है कि वो मधुर बोल ही नहीं पाता है, उसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है। धर्म की आवाज अंतरात्मा से हमारे तक पहुंच जाती है, परंतु मन के द्वारा हम स्वयं संकल्प करके अधर्म कर बैठते हैं। इसलिए धर्म कहता है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। हित कर वाक्य सदा बोलना चाहिए, जिससे दूसरे का सदा हित हो, वही बात बोलनी चाहिए। हमें प्रयास ये करना है कि हमारे माध्यम से किसी दूसरे का हित हो। सत्य बोलना है, लेकिन सत्य कैसा होना है? बोलना है प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलना चाहिए। देखिए कैसे इंद्रियों का नियमन होता है। जहां ऐसा सत्य है, देखो साधना में भी कितनी सावधानी की जरूरत है, सत्य में भी कितनी सावधानी की जरूरत है। सत्य तो बोलना है, परंतु उसमें भी नियम है कि प्रिय प्रिय सत्य बोलना चाहिए। अखंडानंद जी महाराज की पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि प्रिय सत्य कैसा होना चाहिए। जैसे कोई बहुत बड़ा नगर सेठ है, पूरे नगर का सम्मानित व्यक्ति है, नगर में कोई भी उच्च स्तरीय कार्य करना हो तो सेठ के बिना परामर्श किए कोई कार्य नहीं हो सकता है। सम्मानित व्यक्ति है, समाज का हर वर्ग उनके अनुसार कार्य करता है। एक दिन नगर सेठ के घर पर
समाज के वरिष्ठ लोगों की सभा चल रही थी। इतने में बाहर से कोई युवान व्यक्ति दौड़कर आया और बोलता है, सेठ जी सेठ जी सेठ जी, आपके लड़के ने ये अत्याचार कर दिया, ये अनाचार कर दिया। अब सेठ तो ग्लानि से भर गए। पूरे नगर में सेठ का तिरस्कार हो गया। जिस सम्मान की दृष्टि से उस सेठ को देखते थे, अब उसी को अपमान की दृष्टि से देखने लगे। क्योंकि जो जितना सम्मानित व्यक्ति होता है, अगर उसमें कुछ छिद्र दिखाई दे तो अपमान भी उतना बुरा ही होता है। समाज जिनको जितनी माला पहनाता है, अगर कुछ कमी दिखाई देता है तो जूतों की माला पहनाने में भी समय नहीं लगता है। सेठ का अपमान हो गया। अब यहां पर ये देखना है कि वो तो सत्य बोल रहा है वो व्यक्ति, परंतु उसकी गलती यही है कि वो अप्रिय सत्य हो गया। वही सत्य वो घर में एकांत जगह पर जाकर भी बोल सकता था, अन्य काल में भी उसको बोला जा सकता था। सत्य तो बोलना है, लेकिन वही व्यक्ति सभा में न बोल करके घर पर जाकर बोलता तो उस व्यक्ति का, नगर सेठ का सम्मान बना रहता और उसके लड़के का भी सुधार हो जाता और अपने मुख से भी सत्य वचन का प्रयोग हो जाता। देखिए, देश काल की कितनी जरूरत होती है कि किस समय सत्य बोलना है। उस समय बोलने से उसका हित हो रहा है कि अहित हो रहा है, ये जरूर देखना चाहिए। हित अहित का तो विचार करना ही चाहिए। अगर वही व्यक्ति घर पर जाकर सत्य बोलता तो सेठ का सम्मान पूरे नगर में यथावत बना रहता और उसके लड़के का भी सुधार हो जाता। इसलिए कहा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय सत्य बोलना चाहिए, सत्य प्रिय होना चाहिए। मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। प्रिय सत्य बोलना चाहिए, हितकर सत्य। प्रिय केवल ऐसा नहीं कि हम भीतर से कपट रखें और बाहर से प्रिय मधुर मधुर वाक्य बोलते जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हितकर होना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचे इस तरह का वाक्य नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग इतनी मधुर आवाज में बोलते हैं, ऐसा लगता है कि इनसे मधुर वाणी किसी और की है ही नहीं है, परंतु देखते हैं कि अंदर कपट भरा हुआ होता है। कपट युक्त मधुर वाक्य नहीं बोलना चाहिए। इसलिए धर्म बोलता है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और उससे सत्य बोलने से हमें एक बल प्राप्त होता है, दिव्य दृष्टि। हमारी दृष्टि में परिवर्तन आता है, विचार शुद्ध होते हैं। हम थोड़े से निमित्त को लेकर के झूठ बोल देते हैं। किसी का कोई बहुत बड़ा हित हो रहा हो, उस समय देश काल देख करके असत्य का व्यवहार भी करते हैं, परंतु किसी का अगर बहुत बड़ा लाभ हो रहा हो, फिर कहा कि दूसरा और अन्य धर्म क्या है महाराज? कहा कि वाणी से भी बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। 4 प्रकार के वाणी के दोष माने गए। कहा कि अप्रिय बोलना, माने कटु वचन बोलना। अब सत्य बोलने पर भी कठोर वचनों का प्रयोग ना करें। जैसे कोई अंधा आदमी है, ये अंधे इधर आओ, किस काम से आए हो? बात तो सत्य है। अंधा है, अंधे को अंधा बोल दिया, बात तो बिल्कुल सत्य है, परंतु वचन कठोर हो गया।
ये हमारी वाणी से अपराध हुआ। सत्य होने पर भी अपराध हो गया। क्यों? क्योंकि कठोर वचन का प्रयोग किया है, कटु वाणी हो गई। फिर कहा कि अप्रसंग बोलना। दो भद्र पुरुष, दो सज्जन पुरुष आपस में बात कर रहे हैं और हम बीच में जाकर के बिना पूछे ही अपना परामर्श देने लगते हैं। वहां पर हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती है। बिना विचार किए ही, बिना परामर्श किए ही हम अपनी बात रखने लगते हैं, जब सामने वाले को हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं है, जब बीच में बोलने की हमारी कोई जरूरत नहीं है, उस समय बिना प्रसंग के हमें नहीं बोलना चाहिए। वही बात जब हमारा नंबर आता है, हमारा विचार रखने का समय आता है, तो उस समय गंभीरता से और युक्ति युक्त बात बोलना चाहिए, परंतु बिना प्रसंग के नहीं बोलना चाहिए। तीसरा कहा कि वाणी से निंदा दोष हो जाता है। निंदा, और निंदा एक ऐसा दोष होता है, प्राय स्वाभाविक ही दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो किसी न किसी की चर्चा तो अवश्य ही करते हैं, या तो प्रशंसा करते हैं या फिर निंदा करते हैं। किसी किसी का तो किसी की चर्चा किए बिना भोजन ही हजम नहीं होता है। प्राय हम लोग किसी न किसी की तो चर्चा करते ही हैं, और अधिकतर उस चर्चा में ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसमें थोड़ी सी ये कमी है, किसी न किसी का छिद्रान्वेषण करते ही रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। निंदा, इसको बड़ा दोष माना गया है, और निंदा से बचने का सबसे बड़ा उपाय ये है कि हम अपने भीतर झांकने लग जाए कि हमारे भीतर क्या कमी है, और अपनी बुराई दिखने लगे, अपनी कमी जिस दिन दिखाई देने लगे, हम दूसरे की कमी ढूंढना दूर कर देंगे, बंद कर देंगे कमी ढूंढना। क्योंकि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जब मैं दूसरों को बुरा ढूंढने लगा, उसके बाद मैं स्वयं को जब खोजने का प्रयास करता हूं तो देखता हूं कि सबसे बुरा तो मैं ही हूं, और दूसरे की बुराई करके हम वो जो सामने वाले की गंदगी है हमारे अंतःकरण में एकत्रित करते हैं। वो कचरा हमारे भीतर हम इकट्ठा करते 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 एक पहाड़ बना देते हैं भीतर, तो चिंतन ही ऐसा ही चलने लगता है। सदा सर्वदा जब भी मुख से कोई बात बोलेंगे, किसी न किसी की चर्चा में, निंदा में ही समय चला जाता है। क्योंकि चर्चा करते करते करते, दूसरे की बुराई का चिंतन करते करते एक पहाड़ बन गया है, और इतना ढेर लगा हुआ है कि वो संस्कार ही ऐसा बन गया, और जब भी चर्चा करते हैं तो चिंतन ही वही होने लगता है। इसलिए दूसरे की गंदगी, दूसरे की बुराई को एकत्रित करने से अच्छा है हम अपने आप का दोष ढूंढने लग जाए। हमारे भीतर कितने दोष भरे हुए हैं, दोष ही दोष है, हमें उन दोषों को दूर करना है। ये निद्रा दोष, सत्य बोलना, उस पर हमने विचार किया है। इसलिए वाणी का बहुत बड़ा महत्व है भाई। ये वाणी हमें महान बना सकती है और नीचे गिरा भी सकती है। अब ये बताइए कि वाणी से जो धर्म होता है, इसके लिए कोई एकांत में बैठने की आवश्यकता है? मुझे तो नहीं लगता कि इसके लिए एकांतवास करने की आवश्यकता है।
ये साधना तो व्यक्ति व्यवहार करते हुए भी कर सकता है। इसलिए मैंने प्रारंभ में निवेदन किया था कि हम विचार कैसा करते हैं, व्यवहार हमारा कैसा है। यदि विचार अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, तो घर छोड़कर जंगल चले जाएंगे, किसी आश्रम में प्रवेश पा लेंगे, तब भी हमारा स्वभाव अगर ठीक नहीं है तो वहां पर भी एक दूसरे से खटपट शुरू हो जाएगी। भाई आश्रम में जाने के बाद भी अंतःकरण तो वही रहता है, मन तो वही रहता है, और वो स्वभाव के वशीभूत वहां पर भी वही प्रवृत्ति करने लगेगा, फिर आश्रम में भी वही अशांति का वातावरण पैदा करेगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा विचार कैसा है। यही मैं तो साधना समझता हूं। और उस अक्षर ब्रह्म की उपासना में आखिर यही तो साधना निकल करके आती है कि जो अक्षर ब्रह्म है उसके स्वरूप का विचार किया जाए। उसका स्वरूप कब स्पष्ट होगा? जब संनियमेन्द्रिय ग्रामम, भाई वो अक्षर ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट होगा जब इंद्रिय का नियमन होगा। इस प्रकार से इस श्लोक में कहा कि संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः, सर्वत्र समान बुद्धि हो। समान बुद्धि है परंतु समवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे एक महापुरुष के साथ जो व्यवहार होता है, कुत्ते के साथ वो व्यवहार नहीं कर सकते हैं, परंतु भगवत दृष्टि तो सर्वत्र समान हो सकती है कि उसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है। इसलिए आदर तो बराबर है लेकिन व्यवहार तो बराबर नहीं किया जा सकता है। समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ऐसे पुरुष तो मुझे ही प्राप्त होते हैं। सर्वभूत हिते रताः, सर्वभूत हित का अर्थ यहाँ पर सर्वभूतों का हित आत्मा में ही है। जो सदा आत्मा में रत हैं ऐसे पुरुष तो भगवान को ही प्राप्त होते हैं। इस श्लोक पर जितना संभव हो सका हमने विचार किया। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि ये तो साधना है, जितना संभव हो पाया हमने प्रयास किया, यहाँ तक पहुँचे। और इसमें भी निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है और प्रयास करने के बाद भी हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इस प्रकार से 12वें अध्याय के 4th श्लोक का विचार हमने किया कि जो अक्षर ब्रह्म है उसका लक्षण क्या है और उसका चिंतन कैसे करना है, किस प्रकार से वहाँ तक हम पहुँचेंगे, इस पर विचार किया। आज जैसा कि हम जानते हैं इस सत्र की विश्रांति यहीं पर हो रही है। इस अवसर पर मैं प्रेम प्रिय आश्रम के सभी ट्रस्टीज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन सब के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इनमें भी विशेष करके जिनका बहुत ही हमसे अगाध प्रेम है, ऐसे हमारे श्री आदरणीय गिरीश भाई जी, जो कि निरंतर सक्रिय रहते हैं। सक्रिय तो दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन किस काम में सक्रिय है? सत्संग के कार्य में हमेशा सक्रिय रहते हैं। प्रातःकालीन प्रवचन हो, मध्याह्न की कोई सभा हो, सायंकालीन गीता चिंतन माला हो, सब में सदा सर्वदा उपस्थित रहते हैं। मैंने पिछली बार नवंबर 2019 में आपकी गतिविधियों को ध्यान से देखा है। घर पर गए कितना भी कार्य क्यों ना हो, जब शाम को सत्संग में आना तो आना ही है। ये एक उदाहरण है सभी के लिए, इतना बड़ा व्यापार होते हुए भी व्यक्ति कैसे सत्संग में लगा रहता है। और भगवान की कृपा से घर का भी काम चल रहा है
और आश्रम की सेवा भी हो रही है। ऐसे हमारे आदरणीय गिरीश भाई जी, जिनकी प्रेरणा से ही हमें ये सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। एवं नवंबर में मैंने एक ऐसे ट्रस्टी को देखा, श्रीमान प्रकाश भाई, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि वक्ता भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। कितना गहरा चिंतन है उस व्यक्ति का, जबकि इतना बड़ा व्यापार है, बिजनेस इतना बड़ा काम है, फिर भी शास्त्रीय चिंतन इतना मजबूत। अगर कोई मजा हुआ वक्ता नहीं होगा तो घबरा जाएगा। इतना अगाध चिंतन। ऐसे हमारे प्रकाश भाई एवं अन्य एक ऐसे ट्रस्टी, बुजुर्ग ट्रस्टी, जिनको हम बाबूजी कहते हैं, वो तो सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। प्रातः काल सत्संग में तो नित्य नियम से कथाकार के कमरे में पहुंच जाते हैं और संतों के प्रति इतना आदर, इतना सम्मान, इतनी तल्लीनता से सत्संग सुनते हैं। नियम से, प्रातः काल का नियम बना रखा है कि उन्होंने सत्संग सुनना ही है। एवं जिनके सत्संकल्प से ये गीता चिंतन वाला ये सत्र चल रहा है, ऐसे हमारे दैया जी एवं उनका संपूर्ण दैया परिवार एवं अन्य भी जितने भी ट्रस्टी हैं जो निरंतर आश्रम की सेवा में लगे हुए हैं। और एक बात मुझे यहाँ और स्मरण करना है कि ऐसे महान आश्रम में ट्रस्टी होने का सौभाग्य प्राप्त होना, जहाँ बड़े बड़े संतों ने तप किया हो, उस आश्रम का ट्रस्टी होना तो महान गौरव की बात है। एक कवि ने कहा है कि भगवान मुझे मनुष्य जन्म ना मिले कोई बात नहीं, आपके पर्वत में पत्थर बनकर भी मैं रह जाऊंगा, लेकिन आपके ब्रज मंडल के पर्वत में, गोवर्धन पर्वत में मुझे पत्थर बना देना, लेकिन आपका सानिध्य देना। और यहाँ पर तो प्रेम प्रिय आश्रम एक तीर्थ है, उस तीर्थ की सेवा करने का सब ट्रस्टीज को सौभाग्य प्राप्त हुआ और उस तीर्थ में वक्ताओं को अपनी साधना करने का आप लोग अवसर दे रहे हैं। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज समय पूर्ण हो चुका है। मैं सबके प्रति भगवान से मंगलमय प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।